बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद फ्रॉम मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। तो आज आपको मैं चैप्टर नंबर 7 इसकी आज कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा और ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस कैसे है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको 2 MCQs आएंगे, 4 शॉर्ट आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो मतलब आपका तकरीबन 8 + 2 10 14 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 7 में से बनेगा। और अगर आप ये चैप्टर कर लेंगे तो आगे चल के भी आपको अगर मैथ पढ़ेंगे FSC में तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा पोर्शन FSC फर्स्ट ईयर के मैथ में है। तो ये चैप्टर अगर आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 14 मार्क्स ईजीली आ जाएंगे। और इसमें जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो चैप्टर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर आपको समझ आ गई तो पूरे का पूरा चैप्टर आसानी से आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, स्पेशली फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आप 3 एक्सरसाइज अच्छी तरह तैयार कर ले तो आपके शॉर्ट 4 के 4 पूरे हो जाएंगे। क्या है? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। कौन कौन से वर्ड्स है जी? ट्राई का मतलब होता है 3, गोनी का मतलब होता है एंगल्स, और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट्स। तो अगर हम इन तीनों को मिलाएं क्या बनता है? 3 एंगल मेजरमेंट। तो अब आपको पता है जी कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके 3 एंगल्स होते हैं? ऑब्वियस बात है, ट्राइंगल। तो डेफिनेशन बन गई ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री मींस ट्राइंगल मेजरमेंट। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप ट्राइंगल की स्टडी करते हैं। अब ट्राइंगल की स्टडी का मतलब क्या है? आपको पता है ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो आपने उन एंगल्स को फाइंड करना होता है, साइड्स को फाइंड करना होता है। तो यहां पे सबसे पहला हमारा टॉपिक है एंगल। एंगल कैसे बनता है? 2 रेज, अब ये डेफिनेशन पेपर में भी आई हुई है, 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट फॉर्म एन एंगल। बुक पे भी लिखी हुई है, वो भी सही है, वो याद कर लें। ये जरा आसान लफ्जों में लिख दी मैंने कि 2 रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम हो, उनको अगर हम देखें तो ये क्या फॉर्म करेंगी? एक एंगल फॉर्म करेंगे। एंगल कैसे बनता है जी? एंगल बनता है 2 रेज से जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, एक ये रे है और एक ये रे है, और ये जो इनके दरमियान क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज एन एंगल। तो एंगल आपका ऐसे बनता है, 2 रेज जो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हों क्या फॉर्म करती हैं? कि एंगल फॉर्म करती हैं। एंगल की 2 साइड्स होती हैं, आर्म्स भी बोलते हैं। इनिशियल आर्म ये पहली वाली होती है, इनिशियल आर्म दूसरी वाली होती है टर्मिनल आर्म। अब एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पॉजिटिव होगा जब एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो इसका कॉमन पॉइंट होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करें तो एंगल हमेशा नेगेटिव बनता है। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न आपको मैं बता देता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं जो एक सर्कल में मूव करती हैं वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज हैं। सन के अराउंड मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है सन के अराउंड, अपने एक्सिस के अराउंड भी एंटी क्लॉकवाइज, मून भी एंटी क्लॉकवाइज अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये नेचुरल फिनोमेना है कि हमने एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना होता है। जो क्लॉकवाइज जब नेचर के अगेंस्ट जाएंगे क्या हो जाएगा? एंगल नेगेटिव हो जाएगा। अब एंगल को मेजर कैसे करते हैं? किन मेथड से एंगल को मेजर करते हैं? ये हमारे पास होते हैं 2 मेथड। एक होता है डिग्रीज वाला मेथड और एक होता है रेडियंस वाला मेथड। तो चले आए जी, सबसे पहले डिग्रीज वाले मेथड को डिस्कस करते हैं। अच्छा, डिग्री वाले मेथड को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसका एक नाम और भी है, इसको हम DMS सिस्टम भी बोलते हैं, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड सिस्टम। तो डिग्री की डेफिनेशन क्या है? अगर आपके पास एक सर्कल है, अगर हम इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कितने पार्ट्स में? 360 इक्वल पार्ट्स में, तो हर हिस्से का एंगल कितने डिग्री होगा? 1 डिग्री होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री। ये पेपर में भी आई हुई है। तो डेफिनेशन क्या है जी? इफ यू डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स देन द एंगल ऑफ 1 पार्ट इज 1 डिग्री। अब आपको पता लग गया जी सर्कल के 360 हिस्से बन सकते हैं। इसका मतलब टोटल 1 रोटेशन, एक पूरे सर्कल का एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। और हाफ रोटेशन क्या हो जाएगा? 180। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल।
1/4 रोटेशन कितना हो जाएगा 90 डिग्री राइट एंगल। अब ये जो डिग्रीज वाला सिस्टम है ये सिस्टम क्लॉक का सिस्टम है सारे का सारा। अब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, इस तरह 1 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे 60 मिनट्स होंगे, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। ठीक है, ये हम क्वेश्चंस करेंगे। एंगल डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में होगा, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आपका एंगल डेसिमल में होगा तो हम उसको डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा कि डेसिमल से डिग्री मिनट्स में कैसे जाना है, डिग्री मिनट से डेसिमल में कैसे आना है। ठीक, अब आ जाएं आप दूसरे सिस्टम के ऊपर। ये है रेडियंस वाला सिस्टम। रेडियंस वाला सिस्टम क्या है, इसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। रेडियंस वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम इसका दूसरा नाम है। इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, पेपर में आई हुई है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to its radius of the circle is called 1 radian। मतलब क्या है, किसी भी सर्कल का सेंटर के साथ जो एंगल बनता है ये 1 रेडियन होगा अगर रेडियस और आर्क लेंथ बराबर हो जाए। डेफिनेशन समझ आ गई कि किसी भी आर्क का वो एंगल जो वो सेंटर के साथ बना रहा है वो होगा 1 रेडियन अगर इस आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस की इक्वल आ जाए। तो एंगल कितने रेडियन हो जाएगा 1 रेडियन हो जाएगा। तो एंगल रेडियंस में कैसे मेजर करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 रोटेशन एंगल पूरे सर्कल का 2 पाई होता है। पाई आपको पता है एक कांस्टेंट है, 3.14159562 एक कांस्टेंट है। ये रियल नंबर्स में आंसर्स आएंगे। 2 पाई हाफ रोटेशन हो गया पाई, और 1/4 रोटेशन हो गया पाई/2। तो ये आपके 2 मेथड्स होते हैं, डिग्रीज वाला मेथड और रेडियंस मतलब सर्कुलर सिस्टम। तो दोनों की हेल्प से हम एंगल को कैलकुलेट करते हैं, या डिग्रीज में लेके लिखेंगे हम एंगल को, या रेडियंस में लिखेंगे। तो सब हम डिग्री से पहले रेडियन में एंगल को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है कि 1 रोटेशन 360 डिग्री, रेडियंस में 2 पाई, तो 360 से जाके डिवाइड कर दें तो 1 डिग्री कितने रेडियंस की इक्वल आ जाएगा पाई और 180। मतलब अगर आपका एंगल डिग्रीज में है, रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करना है, हमने पाई और 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। अब अगर आपको इसको इवेल्युएट करें तो इसकी तकरीबन वैल्यू आती है 0.0175, ऑलमोस्ट तकरीबन इतने रेडियंस की इक्वल होता है 1 डिग्री। तो ये है जी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मेथड। आपने क्या करना है, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करना है। अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आपने 2 पाई इक्वल होता है 360 डिग्री, 1 रोटेशन 1 रेडियन इक्वल आ जाएगा 180 ओवर पाई के। तो अगर रेडियन में है तो डिग्री में जाना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका एंगल रेडियन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। अगर इसको इवेल्युएट करें तो 1 रेडियन तकरीबन 56.297 अप्रॉक्सीमेटली डिग्रीज के इक्वल होता है। तो ये जो है ये बेसिक चीज़ें हैं, तो ये आपने अच्छी तरह समझ लेनी है। ठीक है जी, कि एंगल क्या चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेडियन क्या चीज़ है, रेडियन में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है और रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है। बेसिक टॉपिक है ये प्रिपेयर हो जाएगा तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान है।